everyone, welcome to our 24/7 that is for class 11th and 12th JEE and NEET। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का 24/7 के इस चैनल पे जो है आपका अड्डा, कामयाबी का अड्डा। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड जा रहा है क्योंकि एज यू ऑल नो दैट देयर इज़ अ लिटिल नेटवर्क इशू जिसकी वजह से हमें ये सेशन रिकॉर्ड देना पड़ रहा है। बट आज हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया हुआ है दैट द थर्ड लेवल का हम लोग यहाँ पे पार्ट थर्ड कवर कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने विस्तास की बुक से लिया हुआ है एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1। सो गाइज, एज आई ऑलवेज से कि भले ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली सेशन से कनेक्टेड हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू गेट कनेक्टेड विद अस व्हाइल वी आर टेकिंग द लाइव लेक्चर्स। ओके, सो गाइज, लेट मी स्टार्ट विद द सेशन। वील स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रो ऑफ माइन। दिस इज मी, माई नेम इज Rebecca Agha and this is all about me. I am MSc, MA and B.Ed, having a 7 years of experience and have qualified my CTET and UPTET examination. So this is a small intro. You should know your teacher. Now let's put a thinking caps on. अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करते हैं और अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि चार्ली जो कि टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है एक्चुअली, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और वो क्या कर रहा है, वो घर जा रहा है क्योंकि वो घर के लिए लेट हो रहा है, वो बहुत तेज़ी में है। तो उसने क्या किया, उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ से जाना ज़्यादा बेटर समझा। सो अभी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ गया है और वहाँ के एक्सपीरियंस को आप लोगों को बता रहा है। सो ये वाला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था दैट द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट। जिस कॉरिडोर में मैं एंटर किया वो किस तरफ मुड़ रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी मुड़ने की तरफ जो कि लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था, और वो धीरे धीरे मुड़ने के बाद एक स्लैंटिंग और स्लोपी सरफेस की तरफ नीचे जा रहा था। नाउ एंड आई थॉट दैट was wrong, और मुझे लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। बट आई kept on walking, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footstep and I didn't pass a soul. वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, वो थी मेरे पैरों की आवाज़। मेरे पैरों की आवाज़ के अलावा मुझे कोई भी दूसरी चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इवन इफ आई टेल यू, तो मेरे पास से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी नहीं गुजरा। सो आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं एक अकेले रास्ते पर हूँ, सुनसान रास्ते पे हूँ और शायद मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ के रखा था। अब हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे ना। हियर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, वो कहता है देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब मुझे हल्की फुल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे एक हॉलो रोर सुनाई दे रहा था। इसका मतलब ये था कि आगे चल के कहीं मुझे एक ओपन स्पेस मिलने वाली है और शायद आगे जाके कोई खुली जगह है जहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। नाउ द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अभी जो टनल थी वो बहुत तेज़ी से एक टर्न ले रही थी और ये जो टर्न था वो लेफ्ट की तरफ था, वो काफ़ी शार्प था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं नीचे गया विद अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मीन्स ऐसे कुछ उसको थोड़े से स्टेप मिले होंगे, छोटे से स्टेप, छोटे से फुट स्टेप, 1 2 3 सीढ़ियाँ जिसकी मदद से वो नीचे उतरा होगा। Now he said and came out on the 3rd level at Grand Central Station. और जब वो इन सीढ़ियों से नीचे उतरता है तब वो बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर पहुंच गया था। सो यहाँ पर गाइस आप समझ रहे हो कि वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका है जो कि इमेजिनरी है, जो कि सिर्फ उसके दिमाग की उपज है। यहाँ पे वो अपना वेकिंग ड्रीम जो है ना उसकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है। सो यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर ये जो चार्ली है वो टाइम ट्रेवल करेगा। Now if you look at this, यहाँ पे लिखा हुआ है for just a moment I thought I was back on the 2nd level. अब जब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3rd लेवल पर पहुंचता है तो इसे क्या लगता है, ये कह रहा है कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं वापस से 2nd लेवल पर पहुंच गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वो स्मॉलर। लेकिन इसने अपने डाउट को कंफर्म किया। डाउट को कंफर्म कैसे किया, इसने देखा कि जो 3rd लेवल है वो 2nd लेवल से क्वाइट स्मॉलर है, छोटा है, जो रूम है वो छोटा है। There were fewer ticket windows and train gates.
मतलब सेकेंड लेवल में ज़्यादा टिकट विंडोज़ होंगी, ज़्यादा ट्रेन गेट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर उसको कंपेरेटिवली हर चीज़ कम दिखाई दे रही है और छोटी दिखाई दे रही है. And the information booth in the center was wood and old looking. और वो बताता है कि जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो उसको जो इंफॉर्मेशन बूथ मिलता है, ये इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना हुआ था और ये काफ़ी पुराना लग रहा था. मतलब इसको सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो ओल्ड सी दिखाई दे रही है. इसको लग रहा है ये किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है और इसको लग रहा है कि शायद ये आज की जगह पर नहीं है. ये कहता है and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. वो कहता है उस इंफॉर्मेशन बूथ में एक आदमी था. उस आदमी ने ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, मतलब ग्रीन कलर के उसने चश्मे पहने हुए थे. आंखों पे जो चश्मा लगा के रखा हुआ था वो ग्रीन कलर का था. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपने हैंड को सेव करने के लिए स्लीव प्रोटेक्टर पहनते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में, यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. राइट. सो इस पिक्चर में जैसे आपको स्लीव प्रोटेक्टर दिखाई दे रहा है, वैसे ही एक आदमी ने एक स्लीव प्रोटेक्टर पहन के रखा हुआ था ताकि वो किसी भी तरह की चोट से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच सके. फिर वो बताता है द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. वो कहता है कि जो रोशनी थी वो बहुत ही धीमी थी. किसी पुरानी जगह पे जाओगे आप तो आपको बहुत ही अंधेरी जगह वो लगेगी और बहुत ही कम रोशनी, धीमी धीमी रोशनी दिखाई देगी. और वो कह रहा था कि जो रोशनी थी वो फ्लिकर कर रही थी, मतलब वो एक जगह पर स्टेबल नहीं थी, वो मूवेबल थी, इधर उधर मोशन कर रही थी, डगमगा रही थी, मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें. देन आई सॉ व्हाई. फिर वो रीज़न ढूंढता है कि आखिर ये जो लाइट्स हैं वो इतना फ्लिकर क्यों कर रही हैं, ये इतनी डगमगा क्यों रही हैं. आपने देखा होगा कभी भी अगर हमारे घर में वोल्टेज लो आ रहा होता है तो जो लाइट होती है वो फ्लिकर करती है, कभी तेज़ हो जाती है अचानक से, कभी धीमी हो जाती है ना. सो ये इसका रीज़न जानने की कोशिश करता है. तो जब ये रीज़न जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं ना, उसमें मतलब कोई बंद एरिया नहीं होता, वो ओपन होती हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में जलाई जाती थी. जैसे गैस स्टोव होता था उसको जलाया जाता था. सो ऐसे ही जगह जगह पर आप देखोगे तो इस तरह की ओपन फ्लेम गैस लाइट्स लगी होती थी जैसे पुराने ज़माने में होती थी. तो इसे समझ में आया कि अच्छा लाइट इतनी धीमी और फ्लिकरिंग इसीलिए है क्योंकि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं. तब इसे लगता है ये बहुत पुरानी जगह पे पहुंच चुका है. फिर ये आगे बढ़ता है तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. स्पिटून्स मतलब होता है थूकदानियाँ. तो ब्रास की बनी हुई स्पिटून्स उसको दिखाई देती हैं जहाँ पर लोग जो है वो पिच करते हैं, मतलब कुछ भी, सपोज टोबैको खा रहे हैं या फिर वो लोग पान खा रहे हैं या फिर कुछ भी उन्हें स्पिट करना है, च्युइंगम स्पिट करना है. सो वो क्या कर सकते हैं, वो इन ब्रास स्पिटून्स में स्पिट कर सकते हैं. सो इसे स्पिटून्स दिखाई देते हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे ब्रास के जगह जगह पर. And across the station a glint of light caught my eye. वो कहता है जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो एक अजीब सी लाइट ने, तेज़ी से आ रही लाइट ने मेरी आंखों को पकड़ लिया. मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये इतनी तेज़ रोशनी किधर से आ रही है. Now when he moved forward he looked, a man was pulling a gold watch from his vest pocket. जो अंदर आपने पहना हुआ होता है ना किसी भी कोट के या फिर आपकी बनियान टाइप का कुछ भी, सो उसके अंदर एक पॉकेट थी. जो अंदर वाली कोट की पॉकेट होती है ना उसको भी आप बोलते हो वेस्ट पॉकेट. सो उसके अंदर से उसने एक गोल्ड वॉच लटकी हुई देखी. पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. सो एक गोल्ड वॉच लटक रही थी उसके यहाँ से अंदर की पॉकेट से, और उसी में से, क्योंकि वो सोने की थी तो उसकी चमक बहुत तेज़ थी, तो उसकी चमक जो थी वो चार्ली की आंखों में चुभ रही थी. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने क्या किया, उसने अपनी गोल्ड वॉच निकाली, उसका कवर हटाया और एक बार ध्यान से अपनी जो गोल्ड वॉच थी उसके कवर हटाने के बाद उसके टाइम को देखने की कोशिश करी या टाइम को नोटिस करने की कोशिश की कि क्या समय हो रहा होगा. राइट. सो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है. नाउ इफ वी मूव अहेड वी कैन लुक. He wore a derby hat. अब वो उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है जिसने उस हैट को बाहर निकाला. राइट. वो कहता है कि ही वोर अ डर्बी हैट. उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. 1800 के टाइम
के दौरान ऐसी जो हैट्स हैं वो पहनी जाती थी। सो वो बताता है कि उसने एक ओल्ड डर्बी हैट पहनी हुई थी जो गोल गोल सी होती है, ब्लैक कलर की हैट। फिर वो कहता है अ ब्लैक 4 बटन सूट, इसने एक सूट पहना हुआ था जो कि ब्लैक सूट था और इसमें 4 बटन थे। नाउ ही सेज विद टाइनी लेपल्स, लेपल समझते हो ना, जो कॉलर्स होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे कॉलर्स का जो कोट होता है या जो सूट होता है उसको आप बोलते हो विद टाइनी लेपल्स, कॉलर्स छोटे हों जिसके। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेच, यानी कि उसकी बड़ी बड़ी सी एकदम जैसे हैंडल बार होता है ना वैसी इसकी बड़ी बड़ी सी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. सो वो कहता है जब मैंने स्टेशन के बाहर अपनी नज़रें दौड़ाई तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हर कोई पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो 18 और 19 सेंचुरी से बिलोंग कर रहा हो। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे जो चार्ली है वो अब एक प्रॉपर टाइम ट्रेवल में पहुँच चुका है और उसको इस चीज़ का यकीन भी हो चुका है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है, वो किसी और दुनिया में चला गया है टाइम ट्रेवल करके। I never saw so many beards, sideburns and fancy moustaches in my life. वो कहता है मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी सारी दाढ़ी, इतने सारे साइड बोन्स। अब साइड बोन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी का फेस होता है ना, तो फेस में ये आपका ईयर है और लोगों के पहले फैशन होता था कि वो लोग साइड वाले जो बाल होते थे ना, कल में जिन्हें आप बोलते हो, उसको बढ़ाते थे। तो ये 18-19 का फैशन है। सो वो यहाँ पे यही कहता है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी सारी दाढ़ी, इतने सारे साइड बर्न्स और इतनी डिफरेंट तरह की जो फैंसी माउस स्टेचेस हैं वो कभी नहीं देखी। सो इसको यहाँ पर पक्का यकीन हो गया था कि इसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। नाउ ही सेड अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत ट्रेन के गेट से बाहर निकल के आती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। सो उसने जो कपड़े पहन करके रखे हुए थे उसकी जो स्लीव्स थी वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि मटन की स्लीव हो। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मटन का कोई भी पीस होता है ना, सो आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा, ऐसे फ्लफ़ी सा शोल्डर से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सा आपको दिखाई देगा और बाद में पतला सा दिखाई देगा। सो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं उनको आप ये बोल सकते हो कि दीज आर द ड्रेसेस ऑफ विच are having leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. मतलब उसने शूज़ पहने हुए होंगे और शूज़ जो कि सबसे ज़्यादा हाई बटन है, तो जो सबसे ऊपर वाला बटन है उसके इतने, माइट बी पॉसिबल कि इसका शू जो है वो यहाँ तक रहा होगा और इसकी ड्रेसेस ऐसी कुछ रही होगी। सो इस तरह की ड्रेस जो थी वो इसने पहनी हुई थी जो बहुत ओल्ड फैशन लग रही थी। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. अब एक्चुअली में ना यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो एक ट्रेन के इंजन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो कहता है कि मैंने ट्रैक्स के ऊपर एक झलक देखी। किस चीज़ की झलक देखी? एक ट्रेन के इंजन की, एक लोकोमोटिव की, जिसका जो करियर था वो बहुत ही छोटा था। एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसमें ना ऊपर ऐसे एक फनल टाइप का था जिसमें धुआं निकल रहा था। सो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो ट्रेन होती थी उनके इंजन में खूब सारा कोयला भरा जाता था और ऊपर से एक चिमनी टाइप की होती थी जिसमें से धुआं निकल रहा होता था। सो इस तरह का जो इसने ट्रेन का एक इंजन देखा जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। सो ये देखता है वो, तो उसे फील होता है कि ये पक्का जो है ये बहुत ही पुराने ज़माने में है अभी, और बहुत ही पिछले ज़माने में ये अभी इस टाइम खड़ा हुआ है। फिर ये कहता है then I knew to make sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. कहता है तब मुझे समझ में आया कि मैं एक 19 सेंचुरी में पहुंच चुका हूं, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और वहां पर जो उसने एक पाइल इकट्ठा करके रखा हुआ था, न्यूज़पेपर का एक ढेर रखा हुआ था, पेपर का एक ढेर रखा हुआ था उसके पैर के पास, तो मैंने उसको नोटिस करना शुरू किया और उस पर एक नज़र मारनी शुरू करी। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स।
जब मैंने उन स्टैक ऑफ पेपर्स को देखा तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था द वर्ल्ड एंड दिस इज़ ए न्यूज़पेपर। और यहाँ पे वो एक चीज़ को कंफर्म करता है कि ये न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो काफ़ी सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ। मतलब वो बार बार अपनी इस स्थिति को कंफर्म कर रहा है कि अभी वो एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर एक्चुअली उसने टाइम ट्रैवल कर रखा है। The lead story said something about President Cleveland. ना वो कहता है कि ये जो स्टोरी है ना ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बता रही है। अब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड कौन है? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो है ये उस टाइम के प्रेसिडेंट हैं जिस टाइम पर ये न्यूज़पेपर चलता था। सो आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए जानना। अगर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पेशे से एक लॉयर भी थे और साथ ही साथ में ये एक प्रेसिडेंट भी बने बाद में। सो ये जिस टाइम प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम 1885 टू 1889 का टाइम चल रहा था। इसके अलावा ये एक ही बार प्रेसिडेंट नहीं बने, ये 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। और सेकेंड टाइम जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो ये 1893 के ड्यूरेशन से प्रेसिडेंट बने थे। सो ये 2 टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, 2 बार ये प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आए हैं। सो शायद जो टाइम ट्रेवल इन्होंने किया था चार्ली ने वो इन्हीं दोनों टाइम के दौरान का था, राइट। सो यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने मेंशन किया है कि वो जो न्यूज़पेपर मैं देख रहा था उसमें बड़ी बड़ी एक खबर छपी हुई थी और वो जो खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। तब मैंने उसकी डेट की तरफ गौर किया और जब मैंने डेट की तरफ गौर किया तो उस पर लिखा हुआ था 11 जून 1894। सो यहाँ पे वो बहुत ही शॉक्ड होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट या he has done that so. Now he says I turned toward the ticket window knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy ticket that would take Lusa, the wife of Charlie, and me anywhere in the United States we wanted to go। तब इसने क्या किया, ये टिकट विंडोज़ की तरफ बढ़ा और इसको वहाँ जा कर के ये पता चला कि वो कहाँ पर आ गया है, वो एक 3rd लेवल पर आ गया है ग्रैंड सेंट्रल की। और यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो टिकट बाय कर सकता है, वो टिकट्स खरीद सकता है जो कि लूसा, जो कि उसकी वाइफ है, और उसको यूनाइटेड स्टेट के किसी भी पार्ट में ले जा सकती है बहुत ही ईजिली। और उसे ये जान करके बहुत खुशी भी हुई। और वो यहाँ कहता है कि इन ईयर 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, इलिनॉइस। सो वो कहता है कि अब इस जगह पर 1894 में मैं 2 टिकट ख़रीदना चाहता था, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। जो टिकट कहाँ के लिए होगी, जो गेल्सबर्ग के लिए होगी, गेलबर्ग्स के इलिनॉइस में। सो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर चार्ली ने दिया। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 3rd। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 3rd का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें उसने अपने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल का जिक्र किया है और किस तरह के लोग जो है वो यहाँ पर हैं उन लोगों के बारे में बताया है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, वो बच्चे जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहती हूँ हमारे क्लास 10th के बारे में। ये हमारा क्लास 10th का पूरा कंप्लीट बैच है जिसमें हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको। आपको एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस और इंग्लिश कंप्लीट क्लासेस मिलने वाली हैं। आप सभी हमारे क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हो। आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो क्लास 10th में है, या आपका कोई भाई बहन या आपका कज़िन या आपका दोस्त का कोई भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि वो अड्डा क्लास 9 to 10 के लिए सब्सक्राइब कर सकता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अब गाइस, क्योंकि यहाँ पे सेशन का ये एंड है तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछूँगी। सबसे पहला मैं आपको पूछूँगी फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ जो चार्ली है, ठीक है, चार्ली हैज़ गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन, ओके, अ मैन of
18th and 19th century. तो आपको भी क्या करना है, आपको भी यही काम करना है. आपको 18-19 सेंचुरीज जो है ना, उसके चार्ली ने जिस मैन का डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको भी उस मैन का डिस्क्रिप्शन देना है इन 2 and 3 पॉइंट्स. नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब द फीमेल्स ऑल्सो, जो कि उसने वहाँ पर नोटिस करी. सेकेंड क्वेश्चन है ये. डिस्क्रिप्शन देना है आपको फीमेल का भी. ओके, उनके ड्रेसेस का, उनकी कमिंग का आपको डिस्क्रिप्शन देना है. थर्ड, आपको बताना है कि जो न्यूज़पेपर, जो पाइल ऑफ न्यूज़पेपर उसने देखा वहाँ पर, उस पर क्या नेम दिया गया था और उस पर किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन था. ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा. किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लोगे. आप मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और आप क्वेश्चन के आंसर्स भी मुझे ज़रूर दोगे. ना इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे. अ बिग थैंक यू टू ऑल, टू एवरीवन, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि इस सेशन का बेनिफिट बाकी स्टूडेंट्स भी उठा पाएँ. और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा जो भी मैंने आप लोगों से पूछे हैं. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि उन्हें टाइमली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. नाउ लेट मी एंड विद द सेशन. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.